ओंकार विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनाम् कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्ठी नमस्कारं सारं नम पदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरां स्मराम्यहम्। अरिहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जीर्णः पण्डितं ततं इय समतं मये गहीरम् इय सम्मतं मये गहीयम्। अज्ञानतिमिरान्धकारावृतं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे जया निवेद्यै भुवि जे दिव्ये जीयमानुषे तया चयै संयोगं संभिन्तरबाहिरम्। अरहत
आदिनाथ आदि समग्र तीर्थंकर भगवंतों ने ये ज्ञान का प्रकाश इस संसार को दिया है। वो कहते हैं जो पुण्यशाली भाग्यशाली महापुण्यवान आत्मा जीव अजीव का बोध प्राप्त करने के बाद नौम तत्व के संज्ञान के उपरांत इस संसार के स्वरूप को समझकर और ये जानकर कि ये सारे संसार का संबंध भोग से जनित आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, भोगों से, वासनाओं से निर्मित अनंत शक्तिशाली आत्मा को संसार के अनेक दुखों में बांध करके रखने की शक्ति इस भोग में है, आसक्ति में है, इच्छाओं में है। और इन्हीं चीज़ों से बंधकर ये आत्मा शक्तिहीन होकर संसार में क्षुद्र प्राणी की तरह घूमती रहती है, विचरण करती रहती है। लेकिन कोई कोई भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा किसी निमित्त से प्रेरित होकर के सत्संग आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके भोगमय, शोकमय, इच्छामय, आकांक्षामय इस संसार को यथार्थ जानते हैं और इन भोगों में चाहे कोई देवता का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे मनुष्य समृद्धियां हों, चाहे देव समृद्धियां हों, मनुष्य संबंधी साधन हो या देवता संबंधी साधन हो, उन सबको एक रूप में ही समझता है। उसमें थोड़ा समय का अंतर है, सुख की अनुभूति का अंतर हो सकता है, लेकिन जैसे मनुष्य के भोग के सामान क्षणभंगुर हैं, ऐसे देवताओं की समृद्धियां भी क्षणभंगुर हैं। ये चाहे मनुष्य से संबंधित हों या देवता से संबंधित हों, हैं तो वही, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधारण से साधारण भिखारी की जो इच्छाएं, एक संपन्न साहूकार की इच्छाएं, एक राजा और सम्राट की इच्छाएं, और एक इंद्र और देवेंद्र की इच्छाएं, इच्छाओं की जाति एक ही है, इच्छाओं का स्वरूप एक ही है, और उन इच्छाओं आकांक्षाओं का परिणाम भी एक ही है। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति के हों, चाहे संपन्न से संपन्न व्यक्ति की हों, या किसी देवता से संबंधित क्यों न हो, लेकिन जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनका सबका स्वरूप और सबका परिणाम एक ही है। वो सब दुखद हैं, वो सब दुखांत हैं, वो सब तकलीफ देने वाले हैं, वो सब जन्म मरण की श्रृंखला को बढ़ाने वाले हैं।
संसार में बांध करके रखने वाले हैं। जो सांसारिक कलमश हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, उसके अंदर डाल करके रखने वाले हैं। इस वास्तविकता को, इस औचित्य को, इस सच्चाई को जिस समय कोई व्यक्ति सहज रूप में समझ जाता है, साधारण रूप से समझ लेता है, गहराई से समझ लेता है और पारदर्शी दृष्टि से सब कुछ देखना शुरू कर देता है, तो ये समझने का परिणाम ये होता है तया चयई संयोगम, तो उसके संयोग टूटने लगते हैं, उसके योग टूटने लगते हैं। उसके जहाँ जो संयोग और योग बने हुए हैं वो सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं, क्योंकि योग संयोग कुछ पूर्व भव के बने हुए रहते हैं। ये संयोग कुछ गर्भकाल में आते ही जो है शुरू हो जाते हैं। ये संयोग कुछ जन्म लेने के बाद शुरू हो जाते हैं, कुछ बाल जीवन के अंदर शुरू हो जाते हैं, कुछ जब किशोरावस्था की तरफ आगे बढ़ता है तब जो है संयोग प्रारंभ होते हैं, कोई वैवाहिक जीवन होता है तब संयोग प्रारंभ होते हैं, फिर आगे काम कारोबार आदि जो है जो भी उसके जीवन की उपलब्धियां हैं उससे संयोग शुरू हो जाते हैं। ये पूर्व जन्म से लेकर के जन्म से लेकर के आगे आगे संयोग ये बढ़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी श्रृंखला कभी कम नहीं होती। तो ये बाह्य संयोग जो हमारे को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मैं और मेरा, ये मेरा, ये मेरी चीज, ये जो संबंध है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, रिलेशन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ऐसे आगे ससुराल है, ससुराल पक्षी संबंध है, काम कारोबार शुरू करता है उस पक्ष के संबंध है, कोई और ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है उतने ही संयोग बढ़ते चले जाते हैं। तो ये संसार के हजारों संयोगों से हम लोग बंधे हुए हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये जमीन है, ये जायदाद है। जिस जिसके साथ भी उसका अपना संबंध है, जिस जिसको भी अपने साथ उसने जोड़ा हुआ है, ये सब संयोग। और ये सारे संयोग इनके साथ हमारा एक ऐसा बंधन होता है, ऐसी रस्सी से कसा हुआ रहता है, ऐसा प्रगाढ़ उसके साथ बना हुआ रहता है, हमारे को दिखता नहीं है संयोग का बंधन, लेकिन इतना जबरदस्त होता है, उन बंधनों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। रस्सी के बंधन तोड़े जा सकते हैं, लोहे के जंजीर के बंधन तोड़े जा सकते हैं, चमड़े से बांधा हुआ वो बंधन तोड़े जा सकते हैं, दुनिया भर के कोई भी जेल और कारागार की शिकचों में जो बंद है वो बंधन भी तोड़े जा सकते हैं। हथकड़ियाँ बेड़ियों के जंजाल भी तोड़े जा सकते हैं, लेकिन इनसे अलावा वो बंधन जो मेरेपन से, जो संयोग के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, किसी भी पदार्थ आदि से अपना जो संबंध बना हुआ है
अपनापन बना हुआ है, मेरापन बना हुआ है। ये जो संयोग जो हमारे को दिखते तो नहीं हैं, लेकिन इतने प्रगाढ़ रूप से बंधे हुए रहते हैं, प्रगाढ़ रूप से बने हुए रहते हैं। हजारों मील दूर जाने के बाद भी ये संयोग उसके साथ लगातार वो बंधन के अंदर बनाए रखते हैं, कस के रखते हैं। इसलिए मनुष्य अपने घर को छोड़ करके, अपने घर परिवार स्वजन संबंधियों को छोड़ करके किसी भी कारण से हजारों मील दूर पहुंच जाता है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी यादें उनके अंदर ऐसा बना हुआ रहता है, वो कभी लक्ष्य पूरा करके, कभी लक्ष्यों को अधूराई छोड़ करके वापस खींच करके वहीं पर आ जाता है जहां से वो निकला था। ये सब संयोग है, ये सब संयोग इतने प्रगाढ़ बंधन है, प्रगाढ़ बंधन है। ये संयोग के बंधन इसी जीवन में समाप्त हो, ऐसा नहीं है, ये जन्मों जन्मों तक रहते हैं। आज हमारे माता पिता हैं तो इसी जीवन के अंदर उनका संबंध खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी हमने उनके साथ अच्छा किया है, जो भी उनके साथ बुरा किया हुआ है, जो भी उनके साथ हमारा बंधन हुआ है, वह बंधन चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो इस जन्म को खत्म करने के बाद भी खत्म नहीं होगा, और आगे आगे अगले जन्म में भी वो संबंध बनेंगे। भाई बहनों का है, मित्रों का है, दोस्तों का है, पति पत्नी का है, बाप बेटा का है, माँ बेटे का है, और जितने भी संयोग हैं, या जमीन जायदाद का है, मकान का है, धन दौलत का है, चलाचल संपत्ति का है, गहने वगैरह का है, कपड़ों का है, जो भी ये संयोग हैं, ये संयोग हमारे को दिखता तो आदमी मर गया, सब रह गया, लेकिन रहता नहीं। उनका जो संयोग तो उसके साथ चला जाता है, वो बंधन और वो आसक्ति, वो उनके प्रति आकर्षण है, आसक्ति है। वो आसक्ति के जो बंधन है, वो बंधन कभी टूटते नहीं हैं, वो जन्मों जन्मों तक चलते रहते हैं, जन्मों जन्मों तक चलते रहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसा संयोग, जो कुछ बाह्य संयोग जिनका अभी वर्णन किया, कुछ आंतरिक संयोग है। ये बाह्य संयोग इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे जीवन में राग की प्रगाढ़ता है, द्वेष की प्रगाढ़ता है, क्रोध मान माया लोभ की प्रगाढ़ता है, या ईर्ष्या द्वेष जलन इसकी प्रगाढ़ता है। तो ये जो आंतरिक जो भाव है, आंतरिक सोच है, आंतरिक इच्छाएं हैं, ये राग द्वेष कषाय आदि, ये जो है आंतरिक संयोग है। उन संयोगों से, उन चीज़ों से बाह्य पदार्थों के प्रति या बाह्य व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा संयोग जो है बन जाता है। अगर आंतरिक संयोग ही न हो तो फिर बाह्य संयोग बन नहीं सकता। हमारे पास लोभ ही न हो तो लोभ है ही नहीं, तो बाह्य संयोग कैसे बनेगा? हम किसी भी पदार्थ को हम अपना कैसे समझेंगे, उसको क्यों ग्रहण करेंगे, क्यों अपने अधिकार में रखेंगे? क्योंकि हमारा तो उसके साथ लोभ है ही नहीं। अब जब लोभ खत्म हो जाता है या अभिमान खत्म हो जाता है, मैं पना खत्म हो जाता है, क्रोध और मायाचारी मान समाप्त हो जाते हैं और राग द्वेष कम हो जाता है, तो उनके कम होते ही ये बाह्य जो संबंध हैं, बाह्य संयोग हैं, ये बाहर के संयोग कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर दूसरे में और उनमें कोई भेद ही नहीं रह जाता। तो ऐसे जितने भी संयोग हैं, चाहे वो बाह्य संयोग हो, चाहे आंतरिक संयोग हो, चाहे जन्म से पहले के हों या जन्म के साथ प्रारंभ हुए हों या जन्म के बाद प्रारंभ हुए हों या जीवन के अंतिम घड़ियों तक जितने भी संयोग बने हैं, वो सारे संयोग, उनका कारण आंतरिक संयोग रहता है।
जिसको राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या जलन ये कह करके पुकारा जाता है। इन आंतरिक जो है संयोगों के कारण ये बाह्य संयोग हमारे बनते रहते हैं। और ऐसे इस जन्म के संयोग, फिर अगले जन्म के संयोग, फिर उसके अलग एक जन्म के संयोग, फिर और आगे आने जन्म के संयोग, ऐसे एक एक जीवन के संयोगों का जो रेला हमारे साथ जुड़ जाता है, तो इससे अनंत संसार की निर्मित होती, हमारी यात्रा अनंत यात्रा हो जाती है। ये यात्रा कभी खत्म होने को नहीं आती, क्योंकि इतने संयोग हमारे हैं, इतने संयोग हैं, हर जीवन के संयोग उसके अंदर जुड़ जाते हैं, तो ये अनंत संसार बन जाता है, अनंत बंधनों का रूप बन जाता है। अनंत संसार के अंदर परिभ्रमण की आवश्यकता हो जाती है। और ऐसे ये आत्मा अनादि काल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण करती रहती है। ये सब संयोगों का परिणाम है। ये संयोग बड़े प्रबल होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने दिव्य भोगों को और मनुष्य संबंधी भोगों, इस लोक से संबंधित भोग और पारलौकिक जीवन से संबंधित भोग या स्वर्ग मोक्ष स्वर्ग आदि से संबंधित जो भोग हैं, देवी देवताओं से संबंधित हैं, उन सभी प्रकार के भोगों को ऐसा समझ जाता है कि ये सब कोई अलग अलग नहीं है, ये सब कोई अच्छे बुरे नहीं है, ये तो भोग हैं, ये आसक्तियां हैं, ये कामनाएं हैं, ये वासनाएं हैं, और इन सब का परिणाम एक है, ये संयोगों को पैदा करते हैं और ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। और जबकि उसका कोई अगर यथार्थ दृष्टि से, अगर निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो हम उसके अंदर कह सकते हैं इसकी उपयोगिता है, लेकिन निश्चय दृष्टिकोण जब पैदा हो जाता है तो निश्चय दृष्टिकोण से जिस समय हम देखते हैं तो इन संयोगों का कितने ही नज़दीक के संयोग क्यों न हो, लेकिन उनका कोई अर्थ जीवन के अंदर नहीं रह जाता, कोई मूल्यवत्ता उनकी नहीं रह जाती। यही कारण है सारे संयोग हमारे साथ साथ में एक झटके से सारे के सारे टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे धन्ना शालिभद्र के संयोग खत्म हो गए। धन्ना और उन्होंने जिस समय स्नान करते समय उन्होंने देखा कोई गर्म पानी का बूंद गिरा है, तो देखा तो उन्होंने देखा अपनी धर्म पत्नी, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। बड़ा प्रेम था, बड़ा अपनापन था, उन्होंने परिवार बनाया था, समृद्धि बनाया था। राजगिरी नगरी के अपरंपार बड़े श्रेष्ठ थे, राज दरबार के अंदर बड़ा भारी मान सम्मान था, अखूत वैभव, अथूत रिश्तेदार और अखूत लोगों का उनका जो है एक बड़ा भारी परिवार था। लेकिन जिस समय देखा उन्होंने सोचा तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, लोग तो तुम्हारे को देखने के लिए, तुम्हारे आदेश के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे दिल को दुखाए, तुम्हें तकलीफ दे सके, ऐसा कोई नहीं। लेकिन फिर ये तकलीफ क्यों है, फिर आंखों में आंसू क्यों है, फिर असमय के अंदर ये अकारणीय इस प्रकार के आंसुओं का आने का कारण क्या है? तो उन्होंने बतलाया मेरा भाई जो शालिभद्र है उसको वैराग्य हुआ है, उसको संसार से विरक्ति हुई है। वो प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के सत्संग से उसके जीवन में परिवर्तन घटित हुआ है। उसने अपने माँ को बताया है कि मैंने देखा, मैं समझ गया, भगवान महावीर स्वामी के शब्दों को सुना और मैं इस संसार को छोड़ने का भाव बना चुका हूँ। माँ ने बहुत समझाया, उन्हें कहा देख तेरी पत्नियां हैं,
और कितनी कितनी इन लोगों ने तुम्हारे लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है, सारे परिवार को छोड़ा है, तुम्हारे ऊपर अटूट विश्वास करके, यकीन करके अपना जीवन तुम्हारे हाथ में सौंपा है। कम से कम उन लोगों को तसल्ली दे करके जाओ, उनके चित्त को संभाल करके जाओ। अगर जाना ही है, तुमने नहीं मानना है, तुमने संसार छोड़ना है, इन भोगों से उपरत होना है, तो ठीक है, मैं कोई बाधक नहीं बनती। लेकिन तेरे पीछे 32 ये जो नारियां हैं, इनको तो तसल्ली दो, इनको तो समझाओ। अगर ये सब मानते हैं, इनको तसल्ली होती है, तो कोई बात नहीं। तो माँ के कहने से एक एक अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। जिस समय 32 के 32 समझ जाएंगे और उसके बाद वो दीक्षा धारण करेगा। उन्होंने कहा कितने को समझाया? अभी तो 2-4 को ही समझाया है, लेकिन मेरे पीहर में कोहराम मचा हुआ है, और 2-4 को क्या, 32 को समझाने में कितना टाइम लगेगा। और ये समझाते ही इस संसार को छोड़ करके वो संयम पथ के ऊपर अग्रसर हो रहा है। ये सूचना सुन करके, ये समाचार सुन करके मेरी आत्मा रो पड़ी है। मैंने कहा इतना बड़ा परिवार और ये सब कुछ छोड़ करके शालिभद्र इस तरह से जा रहा है। तो जिस समय इस घटना को सुना, जिस समय श्रवण किया, धन्ना हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। जब उसके चेहरे पर हंसी को देखा, उनकी धर्मपत्नी, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्हें कहा इसमें हंसी की क्या कारण, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा, मैं कोई झूठ बोल रही हूं, मैं को तुमसे मजाक कर रही हूं, इसमें हंसने की, इसमें क्या बात, इसको मजाक समझने की क्या बात। धन्ना ने कहा देवी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने जो कहानी सुनाई इसलिए मेरे को हंसी आ रही है कि तुम्हारा भाई वो कितना कायर है, कितना नासमझ है। अरे जब वैराग्य होता है, जब आसक्ति टूटती है, आसक्ति को तोड़ना, वैराग्य करना, संयम पथ के ऊपर चलना, और ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई मेरे को बड़ा कायर लगता है। उन्होंने कहा कायर क्यों है, कायर कैसे हो? और इतने बड़ी दौलत, 32 उसके महल हैं, 32 धर्म पत्नियां हैं, उनकी माता है, अपरंपार वैभव है, अपरंपार समृद्धि है, इतना सब कुछ है, सब कुछ छोड़ करके जा रहा है, वो कायर हो सकता है? कि अगर बहादुर होता, अगर वैराग्य होता तो एक झटके के अंदर सब कुछ छोड़ देता, लेकिन वो एक एक करके उनको समझा रहा है। ये कायरता ही तो है। वैराग्य होने के बाद टाइम का पता, एक क्षण का पता नहीं लगता, एक पल का पता नहीं लगता, और फिर इतना समय बर्बाद कर रहा। एक एक करके 32 को समझाने के बाद फिर दीक्षा धारण करेगा। जब ये बात सुनी तो धन्ना की पत्नी ने इतना ही कहा कि पतिदेव, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। किसी के लिए बोलना, उपदेश देना, कहना ये बहुत आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। ये शब्द जैसे उनके कान में पड़े, जैसे स्नान कर रहे थे उसी समय उठे, उठ करके कहने लगे, खड़े होकर के कहने लगे, देवी बस अब तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया है, मैं इसी समय इसी हालात में निकल करके प्रभु परमात्मा के चरणों में दीक्षा धारण कर रहा हूँ। वो तो हक्की बक्की रह गई, वो तो सोच भी नहीं सकी ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अगला अपने महल से बाहर निकल गए।
और कभी लौट करके उसने पीछे नहीं मुड़ा। तो इस प्रकार ये संयोगों का कोई कोई भव्य आत्माएं होती हैं, कोई कोई दिव्य आत्माएं होती हैं, जिनको कभी कोई बात लगती है, जिनको कुछ समझ में आता है, कोई चीज़ उनकी दिल को लग जाती है, तो क्षण भर के अंदर उन तमाम के तमाम संयोगों को, जो अंतर के हैं बाहर के हैं, सब संयोगों को वो छोड़ने की सामर्थ्यता पैदा होती है। जैसे उधर से निकल रहे थे, जैसे जय हा हल्ला वगैरह मचा, और जय उस महल के नीचे से निकल रहे थे, तो धन्ना ने कहा शालीवाद, मैं तो दीक्षा के लिए जा रहा हूँ, अगर जाना ही हो दीक्षा लेना हो तो समय को बर्बाद मत करो। एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, किस समय क्या होना है इसका पता नहीं है। अगर लेना ही है तो समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। वो भी जैसा था वैसे नीचे उतरा, और दोनों ही वहाँ से निकले और सीधा प्रभु परमात्मा के चरणों में जाकर के दीक्षित हो गए। तो ये संयोगों का टूटना, जब संयोग टूटते हैं, जब आंतरिक और बाह्य संयोग टूटते हैं, तो संयोग टूटने के बाद कहीं पर भी रहते हुए इंसान अकेला हो जाता है, क्योंकि आंतरिक बंधन टूट गए, अपनापन टूट गया, ये मेरा है ये टूट गया, राग और द्वेष से कमजोर पड़ गया। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं कि जिसने भोगों को छोड़ दिया है, वो संयोगों को क्षण भर के अंदर ही छोड़ देता है। भोगों का त्याग होते ही और भोगों से उपरत होते ही ये जितने भी संयोग हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो एक एक करके हमारे जीवन से अलग हो जाते हैं, क्षण भर के अंदर ही अलग हो जाते हैं, यहाँ तक अलग हो जाते हैं उसका शरीर भी उसको अपने से अलग जो है दिखाई देने लग जाता है। ये जो है इस समझ का, इस ज्ञान का, अनुभव के ज्ञान का, सम्यक बोध का ये जो है महान परिणाम है। एक व्यक्ति देखते देखते घर परिवार समृद्धि के बीच में रहते हुए एकदम मुक्त हो जाता है। आगे की बात आगे बतलाएंगे। आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव जितना भी हो सके नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य, इसका आप लोग जाप कर सकते हैं। नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य, ये श्रेष्ठतम जाप है। भगवान महावीर स्वामी को वंदन है। जिस समय वो तमाम कर्मों को तोड़ करके निर्वाण को प्राप्त कर रहे होते हैं, तो इसी बात से नमस्कार किया जाता है। नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य। ये जो है वो उत्तम आत्मा, वो महान आत्मा जो हमारे शासन के नायक हैं, जिनके शासन में हम लोग जी रहे हैं। हम जो भी साधना, जो भी हमारे को बोध है, जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारी है, जो भी छोटा मोटा भी त्याग पछान हमारे जीवन के अंदर हुआ है, तो ये सब भगवान महावीर स्वामी की अनंत अनंत कृपा से हुआ है, अनंत अनंत उपकार से हुआ है। वो महावीर स्वामी का शासन न होता, वो संस्कार न होते, तो हम आज स्थिति के अंदर किसी भी कीमत के ऊपर न रहते। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का संपूर्ण संघ के ऊपर, संपूर्ण साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के ऊपर जो भी उनके प्रति थोड़ी श्रद्धा भक्ति रखता है, धर्म के प्रति जो आस्था रखता है, तो उन सब के ऊपर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है। और उनकी महापुण्यवानी के कारण से हम इस शासन के साथ जुड़ सके हैं, इस शासन के साथ हम चल रहे हैं, इस शासन का संपर्क हमारे को मिला है, लाभ मिला है। ये उनका अनंत अनंत उपकार का परिणाम है। ऐसे अनंत उपकारी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन करना, नमन करना, याद करना, उनके निर्वाण महोत्सव के ऊपर हम सबका कर्तव्य है। तो आप सब जितना भी हो सके श्रवण भगवान महावीर स्वामी का नाम स्मरण करें, आरती गाएं, नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य, इसका जाप करें, जिससे सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल हो, आपके घर में परिवार में सब प्रकार का आनंद हो, और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ निर्वाण महोत्सव
निर्वाण कल्याण के इन पावन क्षणों में आप सबके लिए, सभी परिवारों के लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। आप सब भी इसी प्रकार प्रभु परमात्मा से जुड़ करके आगे बढ़ें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।